बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कर लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। तो चलते हैं आंसर्स की तरफ। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 डिवाइडेड बाई 16 और इसकी पावर आपको दी हुई है -3/4। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि देखना है कि पावर प्लस में है या माइनस में। अगर तो माइनस में होगी तो उसको सबसे पहले आपने प्लस में करना है, ठीक है। और प्लस में करने के लिए आपने क्या करना है कि अगर ये देखिए इस तरीके से अगर प्लस में पावर लेकर आनी है, माइनस साथ ना आए, तो आपने जो ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज दी हुई है उन वैल्यूज की आपने जगह चेंज कर देनी है। यानी कि 16 चला जाएगा ऊपर और 81 आ जाएगा नीचे। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। अक्सर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जब आपने पावर को प्लस में कर लिया है और अगर पहले से प्लस में होगी तो उसके बाद आपने सेकंड स्टेप करना है। और सेकंड स्टेप क्या है कि जो आपको ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दी हुई है उनका आपने लेना है एलसीएम। 16 का अलग से और 81 का अलग से। तो इधर साइड पे हम एलसीएम लेते हैं। 16 का हमेशा छोटे टेबल से आपने स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो देखिए 2 की पावर कितनी टाइम्स आ गई, 4 टाइम्स। तो आपने 2 की पावर 4 लिख देना है। इसी तरीके से हम साइड पे करेंगे इधर 81 का भी। तो 81 का जाएगा 3 के टेबल पे, 3 2 द 6 और यहाँ से 2 इधर चला गया तो आपके पास 21, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 जो है वो 4 की पावर के साथ आ जाएगा। बाहर वाली जो आपकी पावर है वो बाहर ही रहने देनी है आपने। ये हमारा सेकंड स्टेप हो चुका है, ठीक है जी। सेकंड स्टेप इसको बोल देते हैं हम। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपने अब क्या करना है कि जो आपके पास अंदर पावर आई है और बाहर पावर आई है उन दोनों को आपस में आप करवा दें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ऊपर ही रहने देंगे 4, मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4 के साथ। और इसी तरह देखिए पावर ऊपर 2 की भी है और 3 की भी है। तो इसी तरीके से आप 3 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/4। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आप कट करवा के डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कट भी कर सकते हैं। कट हो रही है 4 4 से कट हो जाएगा, 4 4 से कट हो जाएगा। पीछे हमारे पास रह गया यहाँ पे 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर भी 3। अब देखिए मजीद ये कट नहीं हो सकते, इनकी बेस भी सेम नहीं है कि पावर को प्लस माइनस किया जाए। तो आप क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो आपने इसकी जगह ही इनके आंसर्स लिख देने हैं। 2 की पावर 3 की जगह आपने लिख देना है 8 और 3 की पावर 3 की जगह आपने लिख देना है 27। ये आपका आंसर है। आई होप सो आपको स्टेप बाय स्टेप समझने में इजी होगा। फर्स्ट स्टेप आपने सबसे पहले तो पावर को देखना है, फिर उसके बाद आपने पावर जब प्लस में हो जाएगी तो आपने अंदर वाली ब्रैकेट वाली वैल्यूज का एलसीएम लेके उन्हें पावर्स में लिख के फिर पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। कट होगी तो कट कर देना है और फिर मजीद उसका आंसर सॉल्व करके सिंपल में लेके आना है आंसर। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3/4 माइनस की पावर है, इसके साथ में -2 डिवाइडेड बाई 4/9, इसकी पावर प्लस में है 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपने किसी की भी पावर होगी तो उसको आपने प्लस में लिखना है। तो यहाँ प्लस में लिखने के लिए हम 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे। ये आपकी पावर प्लस में हो गई। अब डिवाइड 4 9 3 वैसे क्या वैसे ही रहेगा और 16/27 भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। अब देखिए ये तो पावर प्लस में हो गई है, यहाँ पे डिवाइड क्या आपके पास और यहाँ पे मल्टीप्लाई, जबकि यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई का करना है। तो जब मल्टीप्लाई का साइन आपने लगाना होता है तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू उसकी जगह भी चेंज कर देते हैं।
4/3 इधर ही रहेगा, इसकी पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो आपके पास 9 जो है ऊपर चला जाएगा और 4 आ जाएगा नीचे अपनी पावर्स के साथ। मल्टीप्लाई 16, 27। फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड हमने क्या करना है कि जो हमारे पास अंदर वैल्यूज होती हैं इनका हमने लेना है एलसीएम। तो 4 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 2 अंदर, 3 का एलसीएम नहीं होता है तो 3 नीचे ही, और ये जो बाहर पावर है ये बाहर ही लेगी। मल्टीप्लाई 9 का लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे साइड पे ले लेते हैं। 3 3 द 9, 3 1 द 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 2 आप 9 की जगह लिख सकते हैं। इसी तरह 4 का हमने लिया था तो हमारे पास आया 2/2 की पावर 2। 3 बाहर का बाहर ही रहेगा। अब 16 को भी ले लेते हैं, तो 16 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो 16 की जगह आ गया 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4। 27 इसका भी ले लेते हैं, इधर साइड पे लिखते हैं 27, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, यानी कि 3 की पावर 3 आ गई। सेकेंड स्टेप भी हमने कर लिया फैक्टराइजेशन का, फर्स्ट स्टेप भी कर लिया हमने पावर्स का। पावर्स अगर माइनस में होगी तो उसको प्लस करना है, और सेकेंड स्टेप हमारा क्या था कि हमने अंदर वाली वैल्यूज का फैक्टराइजेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अब जो बाहर वाली पावर्स हैं उनको अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 को लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी बाहर वाले 2 के साथ। 3 की कोई पावर नहीं है तो इसके साथ बाहर वाला 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसी तरीके से ये वाले 3 की भी पावर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 2 की पावर है तो उसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे कोई पावर बाहर नहीं है, इनकी ओपन है सारी पावर्स, तो ये वैसे का वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट लिखते हैं 2 टू द 4, 2 की पावर 4 और 3 की 2 ही रहेगी। मल्टीप्लाई 2 3 द 6, 2 3 द 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ला हमारा यूज होगा, और वो किस तरीके से है आपको अच्छे से पता है कि अगर बेस जो है वो सेम हो, जैसे a मल्टीप्लाई ए की पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है तो 2 हो जाएगी। और अगर जो एक्सपोनेंशियल लॉ है अगर उसमें बेस डिवाइड हो रही होती है तो उसकी जो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी कि 1 - 1। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल लॉ आपने यूज करना है इसमें। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर 2 है और यहाँ पे सामने ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम लिखेंगे 4, बेस एक ही है तो वो एक ही बार, और इनकी जो पावर्स हैं उनको प्लस करेंगे, 4 पहले लिखेंगे प्लस ये वाला 4। और अब देखिए नीचे यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड होगा तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस, और अगर डिवाइड होंगी तो माइनस। अब इसी के साथ देखें 3 भी है यहाँ पे ऊपर, पहले 3 लिखते हैं, 6 है इसके साथ तो 6 लिखेंगे। अब देखिए नीचे यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये है कि 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी 3 है, बेस सेम है, हमने एक ही बेस रखी है और इनकी पावर्स को हम प्लस माइनस करेंगे। फोर में 4 को प्लस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई 3 6 एज इट इज, माइनस में माइनस प्लस होता है, 3 में 2 को प्लस करेंगे तो 5, और बड़ी वाली के साथ माइनस हो तो माइनस ही आता है जी। तो यहाँ पे 8 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2, और यहाँ पे 6 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 1 पावर रह जाएगी। 2 टू द 4, यानी कि 2 की पावर 2 है तो इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, और मल्टीप्लाई 3 1 द 3, 4 3 द 12, आपके पास आंसर आ गया 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.027 और इसकी पावर है -1/3। देखिए अब इसकी पावर भी -1/3 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू को लिखेंगे इसकी, क्योंकि ये पॉइंट में है। तो पॉइंट में है 0.027, पॉइंट की जगह लगेगा 1 और जितने आगे डिजिट होते हैं उतने 0, -1/3। ठीक है, और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 27/1000 -1/3, क्योंकि 1000 लगने के बाद पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने माइनस खत्म करना है। तो माइनस खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं नीचे वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर को, और न्यूमिनेटर को नीचे ले आते हैं। 1/3 हमारा हो गया पॉजिटिव। अब आपने सेकेंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप क्या करना है कि इन दोनों का हमने लेना है फैक्टराइजेशन। तो इधर लेते हैं 1000 का, सबसे पहले 1000 पहले 10 की टेबल में 10 1 द 10 2 0 नीचे, 10 1 द 10 1 0 नीचे, 10 1 द 10, यानी कि 10 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 10 की पावर 3। इसी तरह 27 का लेते हैं, तो यहाँ पे साइड पे 27, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 की पावर भी 3, और 1/3 वैसे ही है वैसे ही बाहर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पावर्स को बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाना। 10 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, और इसी तरह नीचे वाले 3 की पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 के साथ। तो देखेंगे दोनों सेम है, कट हो रहे हैं, तो इसको कर देंगे कट। 10 की पावर 1, 10 1 द 10, और इसी तरह 3 की पावर 1, 3 1 द 3। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से कि आपको अंडर रूट दिया हुआ है और उसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई है, x 14 है, y 21 है, z 35 है, और डिवाइडेड बाय नीचे y की वैल्यू 14 है और z 7 पावर के साथ। और बाहर भी देखें कि आपके पास अंडर रूट के बाहर 7 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास खाली अंडर रूट आता है तो उसको आप जब ब्रैकेट में करते हैं तो लिखते हैं 1/2। अगर अंडर रूट के बाहर 3 लिखा होगा तो आपने ब्रैकेट में करने के लिए 1/3 लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर 7 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट में करने के लिए आपने 1/7 करना है। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में चेंज करते हैं और फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ब्रैकेट में चेंज करने के लिए हम ऊपर वाली वैल्यूज को भी ऊपर ही रहने देंगे। x 14 मल्टीप्लाई y 21 मल्टीप्लाई z 35 y 14 z 7, और यहाँ पे अंडर रूट 7 से इसको खत्म करके 1/7 ब्रैकेट में लिखेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल लॉ यूज होगा अंदर। मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं। अगर दो बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स हो जाएंगी प्लस, और अगर बेस डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर हो जाएगी माइनस। तो इधर सेम वही आपने यूज करना है फॉर्मूला। देखिए x ऊपर है, नीचे x कुछ भी नहीं है, तो x 14 ही रहेगा, मल्टीप्लाई y को देखें कि y यहाँ पे ऊपर 21 है और नीचे भी है हमारे पास 14 पावर के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों डिवाइड हो रही हैं तो 14 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई z ऊपर हमारे पास यहाँ है 35, और देखें 7 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके माइनस, और ब्रैकेट के बाहर जो आपके पास वैल्यू है 1/7 वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अब पहले इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो देखिए x 14 एज इट इज ही, मल्टीप्लाई y 21 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो आपके पास 7 रह जाएगा, मल्टीप्लाई z 35 को जब 7 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 28 रह जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर 1/7
7। ये तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो मैंने पहले ही वैल्यू लिख ली है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने बाहर वाली पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो x 14 मल्टीप्लाई 1/7, y 7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z 28 1/7। अब देखिए 7 के टेबल में 14 आता है। 7 1 द 7, 7 2 द 14, x की पावर हमारे पास आ गई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 7 है, ये दोनों कट जाएंगे। 1 y की पावर 1 लिखें या ना लिखें वो 1 ही होती है। z 7 1 द 7, 7 4 द 28, z की पावर 4। तो ये स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर आ चुका है। आई होप सो आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चन में जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं उनको सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। 5 फैक्टराइज नहीं होगा, उसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे। 5 का फैक्टराइजेशन 5 ही होता है। नेक्स्ट 25 का यहाँ साइड पे करेंगे। 25 5 के टेबल पे जाएगा। 5 5 का 25, 5 1 द 5 की पावर 2। ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है 25 की जगह पे n+1 बाहर ही रहेगा माइनस, यहाँ पे भी देखिए 25 है तो इसकी जगह भी हम 5 की पावर 2 पुट करेंगे। 5 2 n एज इट इज ही। नीचे डिनोमिनेटर वाला 5 एज इट इज ही, यहाँ पे भी 5 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। 2n+3 माइनस, यहाँ पे भी देखिए 25 है तो इसको भी 5 की पावर 2 लिख देंगे और n+1 रहेगा बाहरी। हमारी इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने जो भी नंबर्स थे उनको फैक्टराइज करवाना था। सेकेंडली अब आपने क्या करना है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 5 एज इट इज इधर ही रहेगा। देखिए यहाँ पे ये जो 5 है इसकी पावर है 2 और ये अंदर है, n+1 बाहर है। ये दोनों आपस में पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगी। 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 2 1 द 2 माइनस 5 की पावर 2 एज इट इज ही रहने दें। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉइंट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 2n एज इट इज। नीचे भी इसी तरह करेंगे। 5 2n प्लस 3, जिसके अंदर कोई पावर नहीं है उसकी जो बाहर वाली पावर है वो एज इट इज ही हम लिख देंगे माइनस, यहाँ पे भी देखिए अंदर भी पावर है और बाहर भी, तो 5 2n द 2n प्लस 2 1 द 2। स्टूडेंट्स ये वाला जो प्रोसेस है ये मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। देखिए 2 आपके पास बाहर है, अंदर आपके पास n+1 है। 2 को आपने n के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को आपने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 2n द 2n हो जाएगा प्लस 2 1 द 2। तो आपने इसकी जो पावर है वो इस फॉर्म में आएगी आपके पास। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो हमारी पावर्स हैं उनको देखना है कि जिनकी बेस जो है वो सेम है उनको ऐड करवाना है। तो यहाँ पे देखिए 5 अभी फिलहाल आप एज इट इज ऐसे ही रहने दें। 5 2n प्लस 2 माइनस, यहाँ पे देखिए इन दोनों की बेस बिल्कुल सेम है तो हम इनको एडअप करवा देंगे। इनकी जो पावर्स है 2n को फर्स्टली लिखेंगे और सेकेंडली प्लस 2 इसके साथ नीचे। यहाँ पे भी आप 5 को ऐड करवा सकते हैं लेकिन मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस से इधर वाली साइड पे आपके पास 2n प्लस 2 है और माइनस के इधर वाली साइड पे भी 2n प्लस 2 है। और अगर नीचे देखा जाए, यहाँ पे देखें नीचे वाला जो माइनस है उसकी लेफ्ट राइट साइड पे आप देखें कि 2n प्लस 2 इधर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर है 2n प्लस 3 है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे माइनस से इधर वाली साइड पे अगर 2n प्लस 2 है और राइट साइड पे भी 2n प्लस 2 है तो आप देखिए इनको कॉमन हम बाहर निकाल के आंसर निकाल सकते हैं।
यहाँ पे भी हमारे पास 2n+2 है, तो आप यहाँ भी 2n+2 कर दें ताकि इन दोनों को भी कॉमन बाहर निकाल के आंसर इजीली निकाला जा सके। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देती हूँ कि 5 2n+3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो 2n का भी है और 5 3 का भी है, ठीक है। अब आप 5 2n हमें चाहिए +2, तो देखिए इसमें से 3 था, 2 हमने एज इट इज साइड पे कर दिया, पीछे हमारे पास जो 1 5 है वो ऐसे रह जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप 1 को 5 की पावर 1 को इसमें ऐड करेंगे तो एज इट इज वापस 3 बन जाएगा। तो आपने इस फॉर्म में इसको आंसर को आप लिख सकते हैं 2n+3 की जगह। तो हम इसी तरह करेंगे, 2n+2 को अलग कर देते हैं इसमें से, और पीछे हमारे पास 5 की पावर 1 रह जाएगी, उसको भी आप पॉइंट बना के इधर लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। पॉइंट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए बेस सेम होगी, जब ये वापस में इसमें ऐड हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। नेक्स्ट आपने करना ये है कि जो आपके पास माइनस के लेफ्ट राइट साइड पे कॉमन नंबर्स हैं उनको कॉमन बाहर निकालने। तो 5 2n+2 ये हमने कॉमन बाहर निकाला और ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि माइनस कि लेफ्ट साइड पे क्या रह गया और राइट साइड पे क्या रह गया। तो लेफ्ट साइड पे आप देखें 5 हमारे पास रह गया, 2n+2 वाला 5 बाहर चला गया, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 एज इट इज, माइनस इधर ही रहेगा, और माइनस की राइट साइड पे देखेंगे 2n+2 बाहर चला गया, कॉमन बाहर निकालिए, तो जब इसकी जगह कोई भी नहीं बचा तो वहां 1 है। अब नीचे देखें, नीचे भी ऐसे ही करेंगे कि माइनस के लेफ्ट साइड पे आपके पास 5 2n+2 भी है और राइट साइड पे भी है, तो इन दोनों को हमने कॉमन बाहर निकाला। ब्रैकेट में देखते हैं हमारे पास क्या बच गया। तो देखिए एक ये 5 बच गया और एक ये 5। माइनस से आपने लेफ्ट और राइट साइड पे आपने देखना है, तो माइनस से लेफ्ट साइड पे देखें तो ये वाला 5 और ये वाला 5, ये आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। 2n+2 वाला जो 5 था वो बाहर चला गया, माइनस के राइट साइड पे देखें तो 2n+2 ये सिर्फ वो भी कॉमन बाहर जा चुका है, तो इसकी जगह भी क्या लगा देंगे 1। इसके बाद अब आपने ये दोनों आपस में देखें डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल सेम है, इसको हम कर देंगे कट, और 5 में से माइनस करेंगे 1 को तो 4, 5 5 का 25, और माइनस करेंगे इसको 1 के साथ, 5 के साथ 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे रह जाएगा 24। देखिए ये एक ही टेबल पे जा रहे हैं, 4 1 का 4 4 6 का 24, तो 1/6 इसका आंसर आ चुका है आपके पास। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपने देखना है कि जो आपके पास बड़ी वैल्यूज़ हैं उनका फैक्टराइज लेना है। हमारे पास 25 ही था, यहाँ पे इसका फैक्टराइज लेके उसकी जगह उसकी पावर बना के आपने पहले लिखना है, और फिर आपने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेना है, और जिनकी बेस सेम होंगी उनको प्लस करना है, जो कॉमन वर्ड्स होंगे उनको बाहर निकाल के कट कर देना है, और बाकी को प्लस माइनस करके आपने आंसर निकाल लेना है।